हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बस एक अपील करना चाहता हूँ और भविष्य निर्माण के लिए उचित अवसर मिले, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन, आके कोई भी घोषणा करके चला जाए, लेकिन जनता को गुण दोष के आधार पर चीनी मिल स्टार्ट कराने का मुद्दा होगा। मुझे शक है कि जो इतना बड़ा प्रश्न है, अभी कोई हेलीकॉप्टर से उतरेगा, लोगों का क्या हाल है, उनकी दुश्वारियां क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, आज नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। काम सारे टीवी पर देखते हैं। धरातल आप गाजीपुर सदर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों देखिए, हमारे साथ है राजकुमार गौतम जी, जो कि सदर विधानसभा से विधायकी का जो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है एक बिटिया की शादी है, वहाँ पे जो है आए हुए हैं और कुछ ही दिनों में जो है चुनाव होने वाला है। तो क्या विचार लेकर जो है जनता के बीच में सदर विधानसभा में आ रहे हैं, हम सर से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। जनप्रतिनिधि का सामान्य काम ये होता है कि जनता जनार्दन के डे टू डे के कार्यक्रम में उनको सहूलियत मिले और भविष्य निर्माण के लिए उचित अवसर मिले, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो और इसके अलावा रोजगार के साधन हो, उनके सामान्य जीवन यापन में उनको थोड़ी सहूलियत हो। आज स्थिति टीवी पर प्रचार दिखता है, काम सारे टीवी पर देखते हैं। धरातल आप गाजीपुर सदर में घूम के देख लीजिए। जिन लोगों को जनता ने चुना था, कहीं धरातल पे नजर नहीं आए। हाँ, जनता 5 साल तक उपेक्षित रही और न तो सुख दुख से मतलब, न तो विकास कार्यों से मतलब, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं लोग। तो इन चीज़ों से जनता को निजात दिलाने के लिए, रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, ये नंदगंज की चीनी मिल अप्रैल 2012 से कभी भी अगर प्रयत्न गंभीर हुए होते तो ये शुरू हो सकती थी। कोई इसमें वैधानिक दिक्कत नहीं रही, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते ये मिल चालू नहीं हो पाई। नौजवानों का सवाल है, न तो रोजगार है, न तो बेरोजगारी भत्ता है। सरकारों को इसके बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, किसानों की हालत बदतर है। इन सब प्रश्नों पे हम लोग आज गाजीपुर सदर के विधानसभा से चुनाव लड़के, और मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा है, बाकी लोगों के भी 5 साल के कार्यकाल रहे हैं। तुलना करने पर, जात पर ना धर्म पर मोहर वोट पड़ेगा, कर्म पर। तो दोस्तों सही बात है, यहाँ पे काम देखा जाता है, विकास देखा जाता है, और कहने के तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ज़मीन पर जो है दिखता नहीं है। तो आज जो है जनता के बीच में उपस्थित है सर, जबकि सभी लोग की एक ही ख्वाहिश रहती है कि हमारे सुख दुख में जो है शामिल होना। काम किसी को नहीं चाहिए, गांव के लोग को सड़क चाहिए, आने जाने का व्यवस्था चाहिए, या कुछ भी गांव के विकास की चाहिए, पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, और सुख दुख में जो है शामिल होना चाहिए। आज जो है सर यहाँ पे आए, इस बिटिया की शादी पे आए यहाँ पे घर पे, तो यहाँ के लोग जो है धन्य हो गए, इनका स्वागत किए और इनका एक तरह से गर्व हुआ कि आज हमारे बीच जो है विधायक जी आए हुए हैं। क्या सर? निश्चित रूप से आज क्षेत्र की जनता के बीच में उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी मान मर्यादा के लिए, उनसे आपस का प्रेम और मेल जोल बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि को घर घर तक जाना चाहिए, और उसी के तहत मैं आया हूँ। आने जाने पर पता लगता है कि क्षेत्र का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, उनकी दुश्वारियाँ क्या हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उस हिसाब से काम होता है। मैं इसीलिए हौसला बढ़ाने के लिए इनका कहीं न कहीं हमारे पुराने संबंध है, हमारे गांव के रिश्तेदार हैं ये, इसीलिए मैं मर्याद बिन जी के यहाँ आया हूँ। तो सर 2022 में क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, जनप्रतिनिधियों के जवाबदेही का मुद्दा रहेगा और पारदर्शिता का मुद्दा रहेगा। गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का मुद्दा, चीनी मिल स्टार्ट कराने का मुद्दा होगा। मुझे शक है कि जो इतना बड़ा प्रश्न है, अभी कोई हेलीकॉप्टर से उतरेगा और बोलेगा हम अगले बार आते ही चीनी मिल का उद्घाटन करा देंगे। 5 साल बीत गया,
माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बोल के गए कि पटेल कमीशन की वजह से वो रेलवे का पुल बन रहा है, 1200 करोड़ की लागत से पुल बना और वो बना, तो 200 करोड़ की लागत से ये मिल भी शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 साल तक किसी का पता नहीं चला। अब वोट लेने की बारी आई तो आके कोई भी घोषणा करके चला जाए, लेकिन जनता को गुण दोष के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, काम के आधार पर वोट देना चाहिए और क्षेत्र का विकास लेना भी चाहिए। सर आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बस एक अपील करना चाहता हूं कि चूंकि चुनाव में वक्त बहुत कम है, आपको जो लोग क्षेत्र के विकास के लिए अतीत से उनका इतिहास गवाही दे रहा है, मजबूत करना चाहिए। मुझे समर्थन करें, मैं अगले 5 साल के अंदर विधानसभा की स्थिति को निश्चित रूप से परिवर्तित करूंगा। चीनी मिल स्थापित कराऊंगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिले, अन्यथा रोजगार मिले, और विश्वविद्यालय की स्थापना कराऊंगा। अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इतना जरूर कराऊंगा ताकि आने वाले 5 सालों के बाद परिवर्तन नजर आए। तो दोस्तों, हमारे साथ थे विधायक श्री राजकुमार गौतम जी, जो कि अपने विचारों को आप लोग के बीच प्रस्तुत किए। आप लोग इनका सहयोग करेंगे तो जरूर इस क्षेत्र का विकास होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।